हराने से बस एक कदम दूर हो। वो बहुत करीब है, गोकू जीत जाएगा। उसे खत्म कर दीजिए। शाबाश गोकू। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम में बहुत दम है गोकू, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो गजब का था। पता नहीं मैंने क्या देखा है, लेकिन ये लाजवाब तो था। क्या ये एक मूवी है? मैं कह रही हूँ ना हेरोल्ड, ये बहादुर नौजवान वही है जिसने सालों पहले चीची से शादी की थी। वो कहती थी कि वो बस स्टाइल मारने के लिए अपने बालों को कलर करता है। अच्छा, लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो इतने करीब था। थोड़ी देर पहले लग रहा था सेल मरने के कगार पर है, लेकिन अब देखो इसे, उसमें अब भी काफी ताकत बची है, गोकू से भी ज्यादा। हाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि गोकू को अपनी बराबरी का दुश्मन मिल गया। क्या ये मेरी कोई गलतफहमी है या सच में तुम्हारा पावर लेवल नीचे गिर गया? मेरी मानो तो तुम उन बीन्स को खा लो। जल्दी से गोकू को सेंजू बीन दो। एक बार उनकी ताकत वापस आ जाए तो हम सब मिलकर सेल पर हमला करेंगे। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम सेयंस के नाम पर एक धब्बा हो। कैकरॉट ने ना ही तुम्हारी मदद मांगी है और ना ही उसे उसकी जरूरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इतनी मेहनत दुनिया को बचाने के लिए कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ अपने गर्व के लिए लड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, वो कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन मैंने ताकत में कैकरॉट की बराबरी करने की लाख कोशिशें की, मगर वो हर बार किसी न किसी तरह मुझे मात दे देता है। उसमें कोई तो बात है, लेकिन फिर भी सेल उससे ज्यादा ताकतवर है। और आप चाहते हैं कि हम यहाँ खड़े होकर तमाशा देखें? कुछ ना करें और गोकू को हारने दें? शांत हो जाओ। गोकू, आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारा अभिमान तुम्हें वो जादुई बीन्स खाने से रोक रहा है? भले ही मेरे तुम्हारे खिलाफ हारने की संभावना बहुत कम है, लेकिन तुम्हारी शक्ति वापस आ गई तो लड़ाई में मजा आएगा। चुपचाप वो सेंजू बीन खाओ और लड़ो मुझसे। तुम जीत गए। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। मैं हार मान लेता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? उसने हार मान ली? ये नहीं हो सकता। लेकिन जिस आदमी ने आज तक कभी भी हार नहीं मानी, वो अचानक से पीछे हट रहा है। क्या ये सच है? तुम हार मान रहे हो? डरपोक कहीं के, तो असली लड़ाई शुरू होने के पहले ही पीछे हट रहे हो। सही समझे। क्या कहा उसने? अगर मैंने सही सुना है तो उस ऑरेंज वाले ने हार मान ली है। हाँ तो गोकू, तुम्हें लड़ाई छोड़नी है तो जाओ, लेकिन अगर मुझे चुनौती देने वाला और कोई नहीं तो मैं इस ग्रह को तबाह कर दूंगा। मैं हार मान रहा हूँ, लेकिन टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। एक फाइटर अभी भी है। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो तुम बताओ मुझे, आखिर इन कमजोर लोगों में से कौन आगे बढ़कर लड़ेगा मुझसे गोकू? और वो वक्त आ ही गया। राउंड 2 सेल और मिस्टर सेटन के बीच। क्या आप हमें बताएंगे आप सेल को कैसे हराएंगे? ओह, बताइए ना बॉस, अब क्या करने वाले हैं? उसे दिखा दो असली बॉस कौन है। बताएंगे आपको क्या हुआ सर? मेरा पेट दुख रहा है। मुझे बस एक मिनट दो दुनिया वालों। वैसे अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारा अगला चैलेंजर चुन सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम सच में लड़ाई से पीछे हट रहे हो?
क्या कैकरॉट का दिमाग खराब हो गया है? लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ ये अगला राउंड तुम्हारा आखिरी होगा। अगर मेरा चैलेंजर हार गया तो यहाँ कोई भी नहीं है जो तुमसे जीत सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये आसानी से जीत जाएगा। क्या कहा? इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीछे हट जाऊं और उसे ही इस लड़ाई को खत्म करने दूं। कहीं तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं कि वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, बकवास है। अगर ये सच है तो भी मुझे हराने के लिए उसे तुमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होना होगा। मेरी मानो तो तुम चौंक जाओगे। लगता है वो अगला चैलेंजर चुनने वाला है। अब लड़ने की बारी तुम्हारी है, गोहान। ये ना समझ है। गोहान, मजाक मत करो। तुम्हारे पास चुनने के लिए इतने फाइटर्स थे और तुमने इस बच्चे को चुना। मैंने ठीक से सुना नहीं, शायद उसने एक बच्चे को चुन लिया। क्या उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? गोकू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बच्चे को शैतान के पास भेजोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, समझे? तो तुम तैयार हो, है ना? मैं? गोहान उससे जीत नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि गोहान की शक्तियाँ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन तुम उसे एक ऐसे दुश्मन के सामने भेज रहे हो जिसे तुम भी नहीं हरा पाए। जरा सोचो इस बारे में पिकलो। वो बचपन से ही हर लड़ाई में हमारे साथ था, वो भी सबसे ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ। मुझे याद है जब मैं उसकी उम्र का था तब मेरी शक्तियाँ इसकी शक्तियों के मुकाबले आधी भी नहीं थी। कम ऑन गोकू। मैं जानता हूँ ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन तुम सबने वो नहीं देखा है जो मैंने टाइम चेम्बर के अंदर देखा है। गोहान तैयार है तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सेल का ऐसा कोई भी अटैक था जो तुम नहीं संभाल सकते? क्या तुमने मुझे ऐसा कुछ भी करते देखा जो तुम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं खुद को रोक रहा था? क्या ये सच है? हाँ। क्या वो लड़ाई जिसे देखकर हम सबके होश उड़ गए थे, इस बच्चे को वो लड़ाई कुछ भी नहीं लगी? ठीक है, तो क्या कहते हो? क्या तुम इस लड़ाई को हम सब की खातिर जीतोगे? ठीक है डैड, मैं ये करूँगा। आपको ये बताते हुए हैरानी हो रही है कि ये बहादुर फाइटर एक छोटा बच्चा है। बहादुर फाइटर? नहीं नहीं, वो बस वहाँ जरूर टहलने आया होगा। मुझे तो ये लगता है कि सेल लड़ाई के बाद थक गया है और वो ब्रेक लेकर आराम करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि गोहान इतना ताकतवर हो गया है कि सेल को हरा सके। शुक्रिया। हे सेल, क्या तुम पागल हो गए हो? ताकि गोहान के साथ उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वाह, कमाल है। तुम्हारा सब कुछ दांव पर है, लेकिन फिर भी तुम अच्छाई दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। बेवकूफ हो। चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस छोटी सी मदद को स्वीकार करता हूँ। शुक्रिया गोकू। इन सेंजू बीन्स में दम तो है। गोकू, ये आज तक का तुम्हारा सबसे बुरा आइडिया था। हाँ, क्या ये सच में गोहान है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये नहीं हो सकता। आखिर इस जैसा एक पिद्दी चूहा इतनी जल्दी ताकतवर कैसे बन गया?
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसे तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तुम्हारा मुझसे जीतना नामुमकिन है। तुम सच में तैयार हो ना? तो मेरी तरफ से गुड लक। तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी गोहान, लेकिन फिर भी चिंता मत करो। बहुत अच्छे, शाबाश। खुद को बहुत तेज समझते हो ना? अब देखते हैं तुम मेरी असली रफ्तार का सामना कैसे करोगे। कोई तो उसे वहाँ से निकालो। गोकू, तुम ये क्या तुम बस यूं ही खड़े रहोगे? गोकू! इस तरह मुझे घूरते रहने से कुछ नहीं होगा बच्चे। गोहान! मेरा बच्चा! इस बार तो उसने हद पार कर दी। मैंने उसे आम बच्चों की तरह पालने की कोशिश की। मैंने उससे कहा अपने बाप जैसे मत बनना। नहीं! लेकिन लगता है कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हार जाएगा। ऐसा मत कहो। तुम्हारी इस हालत के लिए तुम्हारा बाप ही जिम्मेदार है। गोहान! जैसे वो कोई खिलौना हो। कम ऑन। थोड़ा ज्यादा सख्त, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। यकीन नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेल गेम्स में पहली मौत छोटू की हुई है। देखा तुमने ये क्या किया? तुमने अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या तुम्हें उसके पावर लेवल में कोई गिरावट महसूस हुई? नहीं, जरा भी नहीं। सिर्फ तुम ही हो जो 10 सेल गेम्स खेलने के लायक हो। अच्छा, तो वो तुम्हारे पीछे कौन है? क्या कहा? अब ये तो सरप्राइज है। सुनो, हम लड़ क्यों रहे हैं? इसका कोई फायदा नहीं। हम ये बंद कर सकते हैं। हा? इस लड़ाई के फायदे की परवाह किसे है? क्या तुम्हारे पास इस कॉन्टेस्ट को रोकने की कोई वजह है? शायद हो। इस प्लेनेट का हर एक इंसान मेरे आगे घुटने टेक देगा, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, इसे बिना नुकसान के रोक सकते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, भले ही तुम शैतान हो। मैं सिर्फ चैलेंज के लिए तुमसे नहीं लड़ना चाहता। इस तरह की चीजों में मेरे डैड को मजा आता है, मुझे नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे वाकई मार सकते हो, तो ये मेरी समझ से बाहर है। चलो मान लो अगर मैं यहाँ एक जगह खड़ा हूँ तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। डैड ने कहा था सिर्फ मैं ही तुम्हें हरा सकता हूँ, और मुझे लगता है अब मुझे समझ आने लगा है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। मुझे भी बताओ। जहाँ तक मुझे याद है, जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं बता नहीं सकता, कुछ बहुत ही अजीब।
मुझे इस बात का एहसास सबसे पहले तब हुआ जब रेडिट्स नाम का सेयन पृथ्वी पर आया और हम पर हमला करने लगा। इसलिए मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर जब मैं पिकरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मैं नहीं कर सकता। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये क्या होता? ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे फ्रीजा का सामना करना पड़ा। नहीं कर सकते, वो मर चुका है। मैंने कहा ना हटो। देखो, मैं बता नहीं सकता कैसे, लेकिन जब भी मेरा दिमाग घूम जाता है, मेरे अंदर की छुपी पावर मेरे नसों में दौड़ने लगती है। मुझे लगता है इसी वजह से डैड ने मुझे चुना। वो जानते थे अगर इस लड़ाई में मुझे गुस्सा आ गया तो यकीनन मैं तुम्हें मार डालूंगा। दिलचस्प कहानी है। चलो मान लेते हैं कि ये सच है। तुम्हारे अंदर जबरदस्त पावर छुपी है, लेकिन मैं उस तरह का इंसान हूँ जो बिना देखे यकीन नहीं करता। किस बात का इंतजार है? हाँ, चलो मुझे सरप्राइज दो। नहीं गोहान, बस बहुत हुआ। गोकू, सब ठीक है, ओके? गोहान सब संभाल लेगा, यकीन करो। मुझे ऐसा सबक सिखाओ जिसे मैं भूल न पाऊं। गुस्सा करो, निकालो उसे। वो बच्चा उसका सामना कैसे करेगा? लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई भी दोबारा इसे झेलना नहीं चाहेगा। किसी को उसे बचाना होगा, इससे पहले देर हो जाए। हाँ, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे चैप? कौन बचाएगा छोटू को, या हम अपनी आंखों के सामने उसे बेरहमी से मरता हुआ देखेंगे? और मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ। ओ ये, अब मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर ही रहूंगा। तुम यही चाहते हो है ना? लेकिन जब हालात बिगड़ जाएंगे तो मत कहना उसने तुम्हें बताया नहीं था। तो अब मैं तुम्हारी फुल पावर देखना चाहता हूँ, भले ही तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। नहीं, ये तो फ्रीजा की टेक्निक है। मैं तुम्हें मसल डालूंगा। निकलो वहां से। दर्द महसूस नहीं किया होगा, भले ही तुम कितने ही ताकतवर हो। वो उसकी पकड़ को झेल नहीं पाएगा। अब और नहीं। तुमने सुना? बहुत हुआ और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। इंतजार करो, अब वो भड़कने ही वाला है, यकीन करो। लानत है, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? रुको और ध्यान से देखो, जब वो भड़कता है तो क्या होता है। एक बार गोहान अपनी फुल पावर में पहुंच गया तो सेल गया काम से। हम में से सिर्फ वही है जो जीत सकता है। नामुमकिन, इतने छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? तुम और कितनी देर झेल पाओगे? गोकू, तुम गलती कर रहे हो। गोकू, तुम्हारी ये रणनीति, क्या वो इसके बारे में जानता है? क्या तुम्हें अंदाजा है इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा होगा? बच्चे ने पहले कभी अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफ महसूस नहीं की होगी, और वो सोच रहा होगा उसका बाप उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा। वो बच्चा जिसे तुमने अकेला छोड़ दिया है,
ग्रेलिन, मुझे एक सेंसु बीन दो। हाँ जरूर। बहुत हुई बहानेबाजी। मुझे अपना गुस्सा तुम्हारे दोस्तों पर निकालना होगा। है काम की चीज लेकिन गलत हाथों में पड़ गई है। नहीं नहीं नहीं। करो। अब तुम क्या करने वाले हो? देखो ये मेरी मर्जी है। मेरे पास कोई छुपी पावर नहीं है, जो है बस यही है। नहीं, जब मेरे पास मौका था मुझे सेंसुबीन खा लेना चाहिए था। ये तुमने एक और चैलेंजर मैदान में आ गया है। वो कर क्या रहा है? लेकिन वो करना क्या चाहता है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो चलो और उससे लड़ते हैं। नहीं, रुको, वहीं रहो। मैं सेल्फ डिस्ट्रैक्शन शुरू करने वाला हूँ। तुम पागल हो। तुम सब यहाँ से हट जाओ। मेरे अंदर एक एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। मेरे और नजदीक मत आना, क्योंकि ऐसे ब्लास्ट में जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ मुझे इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और हमारे साथ ये मुसीबत भी खत्म हो जाएगी और अब कुछ नहीं बचेगा। वो खुद को ब्लास्ट करने वाला है। हे, ये मैं हूँ गोहान। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो 16? क्योंकि ये जरूरी है। अगर मेरी किस्मत में एक हथियार बनना लिखा है तो मुझे खुद को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाकी सब खतरे में पड़ जाएं। अगली बार ड्रैगन बॉल Z काय में एक एंड्रॉइड की विदाई। गोहान का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें हम सब के लिए लड़ना चाहिए गोहान।